अच्छा, तो ये हमारे पास स्टार गाइड की अल्काइल हैलाइड के एमसीक्यूज है। लास्ट वीडियो में हमने 40 तक कर लिए थे। 41 है आर, सी, आर और एच और एक एक्स। तो ये देखो ना, ये दो आर लगे हुए हैं, सेकेंडरी भी, और इसको हम आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं, ठीक है, यानी सेकंड कार्बन पे। तो दैट्स वाई। और द कार्बन इन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन भी हम उसको कहते हैं। अ मिक्सचर ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन व्हेन ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या काज करते हैं, एलिमिनेशन काज करते हैं। इससे भी क्लोरीन हटाएगा, इससे भी क्लोरीन, तो प्रोपेन को क्या कर देगा, प्रोपीन बना देगा, डबल बॉन्ड उसमें ले आएगा, ठीक है। व्हिच आर द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट, टर्शियरी करेक्ट है, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है। व्हेन 2 ब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH द रिएक्शन इज कॉल्ड। देखो अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन काज करता है, चीजों को रिमूव करते हैं। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूव होना, ठीक है। डी किसको कहते हैं, रिमूव। हाइड्रोजन को और हेलोजन को भी। वन कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑन ब्रोमो इथेन, ब्रोमीन हटा दी, इथेन से हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड दैट डबल बॉन्ड इज इथीन। एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज क्लासिफाई हैज लीविस बेस, हम उसको कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी सी। और विच अमंग इज रिएक्टिव टुवर्ड SN2, SN2 में प्राइमरी इसमें से हमारे पास कौन सा है, तो प्राइमरी में फिर ये मिथाइल भी है, ठीक है, तो ये और भी रिएक्टिव होगा। और इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सबस्ट्रेट, एक के लिहाज से 1 होता है और दोनों के लिहाज से 2 होते हैं। ये सिर्फ सबस्ट्रेट कह रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। Which among the following is not a good living group, OH not a good living group, वो तो न्यूक्लियोफाइल है, बेस है, बेस्ट बेस है, वो तो एलिमिनेशन काज करता है। और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विल गिव ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे ब्रोमाइड लगा होगा क्योंकि ये सेकेंडरी है हमारे पास। इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करो, हाइड्रोजन भी हटाओ, हेलोजन भी हमारा, अब देखो ना यहाँ से हट रहा है, तो हमारे पास इसमें फिर क्या बनेगा, 51 है ना हमारे पास, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो अगर ये सेकेंडरी, ये ब्रोमाइड लगा हुआ है, ठीक है, सेकेंड ये ब्यूटाइल है, ये ब्रोमाइड, अगर ये Br हटाए तो हमारे पास क्या बनेगा, ब्यूटीन बनेगा, ठीक है। प्रोपीन तो नहीं बन सकता, ब्यूटीन बनेगा। और अभी सेडजेफ क्या कहते हैं, सेडजेफ रूल के मुताबिक हमारे पास कि ये हाइड्रोजन भी हमारे पास वहां से रिमूव होगा जिसके पास कम हो, इसके पास कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, तो एक और भी इधर से रिमूव बन जाएगा और 2 ब्यूटीन हमारे पास बन जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। बट मैं इसको कंफर्म भी कर देता हूँ कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का हमारे पास क्या देगा, 2 ब्यूटीन हमारे पास करेक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट होगा सेट जेवर, और अगर 1 ब्यूटीन भी बन सकता है वो भी नहीं है, बट मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, 2 ब्यूटीन होगा, ठीक है। अच्छा, इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड द कार्बन एटम टू विच द हेलो ग्रुप इज अटैच इन TUM बॉन्डेड डायरेक्टली टू, प्राइमरी में क्या होता है हमारे पास आगे, 1 अदर कार्बन, ठीक है, विच गिव सेम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट हमारे पास, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 1 2। अच्छा देखो ना, इस इधर अगर डबल बॉन्ड बना दे ये भी 1 होगा, उधर भी डबल बॉन्ड बना दे तो वो भी 1 होगा, ठीक है। वही प्रोपेन है तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 1 ब्रोमो में तो फिर 4 आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, तो उधर 2 डिफरेंट होंगे। और डैश ब्रोमीन कैन अटैक एट 54 है, कोई प्रोडक्ट बने तो ब्रोमीन हमारे पास कहाँ पे अटैक करेगा, तो देखो ना, इस 2 और 3 दोनों पे अटैक कर सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज ट्विस्टेड स्ट्रक्चर, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास करेक्ट है। विच इज एन इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन, कार्बोकेटाइन हमारे पास बनता है, ठीक है। और इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन
एलिमिनेशन है तो डबल बॉन्ड बनेगा, एन सैचुरेशन आएगी, ठीक है। द कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप अटैच विद हेलोजन एटम इज कॉल्ड द कार्बन एटम ऑफ, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है। और विच आर द फॉलोइंग डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड बॉन्ड CH हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। नहीं सॉरी, अल्काइल हैलाइड है ये तो CMG, वो तो ग्रिग्नार्ड में होगा C और मैग्नीशियम, ठीक है। इसमें CX हेलोजन है तो हेलोजन ही करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होते हैं और गुड लिविंग ग्रुप। रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विद एमोनिया, इथाइल ब्रोमाइड विद एमोनिया, तो कब तक, तो ये तब तक होगा जब तक N पे कोई लोन पेयर मौजूद ना हो, ठीक है, तो ये याद कर लें। और 61 है हमारे पास टू प्रिपेयर इथेन बाय वुड्स सिंथेसिस, तो वुड सिंथेसिस में तो सिमेट्रिकल, तो मिथाइल मिथाइल हमारे पास दो आएंगे, अगर इथाइल इथाइल आएंगे फिर तो वो 4 कार्बन वाला बनेगा, मिथाइल मिथाइल तो ये 2 कार्बन बनेंगे, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन करेक्ट है। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन E2 और SN2 हमारे पास करेक्ट है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और अल्काइल हैलाइड विद ब्यूटाइल अल्काइल ग्रुप टेंड टू फॉलो दे टेंड टू फॉलो यूनिमॉलिक्यूलर काइनेटिक्स करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ब्यूटाइल जो है ना ये हमारे पास क्या है, ब्यूटाइल अल्काइल ग्रुप तो एक ही है ना हमारे पास, एक ही, सिर्फ एक ही दे रहे थे, दैट्स वाई। और फिर हमारे पास है कि इस फार्मूला फॉर ये प्राइमरी है हमारे पास, एक ही मोनोहेल अल्केन हम इसको कह सकते हैं। और इन टर्शरी हैलाइड हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन व्हिच इज फर्दर, टर्शरी में 3 कार्बन के साथ मजीद अटैच होते हैं, ठीक है। और आयोपिक नेम ऑफ दिस, आयोपिक नेम इसका क्या है, 1, अच्छा 1 तो है भी नहीं, डायरेक्ट इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं 66 में, ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन है ना, ट्राइक्लोरो मीथेन करेक्ट। आयोपिक नेम ऑफ दिस, ये तो हमारे पास 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल है और 2 पे क्लोरो भी है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, देखो ना 1 2 3 या 1 2 3, नीचे डैश बॉन्ड हैज द लीस्ट बॉन्ड एनर्जी देन अदर CX बॉन्ड हमारे पास, तो लीस्ट बॉन्ड एनर्जी B करेक्ट है। स्पीशी क्योंकि ये देखो ना साइज बड़ा है, बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत कम होगी। स्पीशी विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है, सॉरी स्पीशी विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोफाइल करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन लविंग। और न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियस लवर होते हैं, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल करेक्ट है। स्पीशी क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट कहलाता है। 71 इन SN1 मैकेनिज्म, ओनली 1 SN1 तो ओनली 1। और द रेट इक्वेशन ऑफ SN2 रिएक्शन कैन बी रिटन हैज फॉलो, रेट इज इक्वल, SN2 है तो दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और 73 है कि CH3 CH2 प्लस Cl, फिर जिंक क्लोराइड CH3 CH2 CH3 प्लस HCl, तो हमारे पास इधर हम क्या ऐड करें, तो अब ये रिएक्शन है ना जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। इसमें हमारे पास HCl तो उधर है ना Cl, तो H2 बनाना पड़ेगा, तो 2H करेक्ट है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि एक HCl के साथ और वो H2 जिंक अपने साथ 2X2 ले जाएगा, ठीक है, तो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। 74 द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड पोजिशनल आइसोमर, क्योंकि पहले एक कार्बन पे हैलोजन हो सकते हैं, फिर दूसरे कार्बन पे, फिर तीसरे पे, ओके। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।